हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं, जो एसके झा के द्वारा प्रकाशित पुस्तक को लेकर आए हैं। तो सेट नंबर आप लोग अगर 3 नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो इसमें 25 प्रश्न कराया जाता है डेली। 25 प्रश्न को जो साइंस से रेलवे के एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं 2024 में, एनटीपीसी हो, चाहे एलपी हो या टेक्नीशियन हो या ग्रुप डी हो, सभी के लिए ये 25 प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 2 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 2 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होता है। तो इसको अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो 7.2 गुने 10 पर पावर 6 जूल होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रतिबल जो होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? बल बराबर अनुप्रस्थ, प्रतिबल बराबर बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल होता है। आगे देखते हैं 4 नंबर, एक राइफल से गोली चलाई गई। यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा जो होगी गोली का गतिज ऊर्जा से कम होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम होगी गोली से। अगला प्रश्न, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु क्या होता है? जब वस्तु शून्य त्वरण हो। जब वस्तु के शून्य त्वरण हो तो तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होता है। अगला प्रश्न, छपाई में प्रयोग की जाने वाली सहाई को निम्नलिखित में से किस अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी, मीथेन से प्राप्त किया जाता है। मीथेन की सूत्र CH4 होता है। 7 में प्रश्न, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान होता है। किसकी परत विद्यमान होती है? तो ऑप्शन सी, जिंक की परत होता है। लोहा में अगर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो इसी को गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त उठता है? तो स्वतः दीप्त उठता है श्वेत फास्फोरस जो होता है। वायु में रखने पर ये क्या होती है? जल जाती है, जलने लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायु का अकार्बनिक यौगिक प्रदूषक है? अकार्बनिक यौगिक प्रदूषक कौन सा है? तो इसका सी, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक प्रदूषक है। अगला प्रश्न, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो KLM 2 8। तो इसे एल में कितना है? 8 होता है। तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम शुक्रवाहिका है। ऑप्शन डी, शुक्रवाहिका जो होता है पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः सृजित हो सकता है, यानी पुनः सृजित हो सकता है, तो जिगर जो होता है पुनः सृजित हो जाता है। जिगर को ही यकृत कहते हैं। यकृत में सबसे अधिक कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, नहीं होता है किसमें? दिमाग में। अगला प्रश्न, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ऑप्शन सी होगा, लैक्टिक अम्ल है। अगला प्रश्न, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होती है? पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो होती है वो रंध्र द्वारा होती है। अगला प्रश्न, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे का उगना
क्या कहलाता है? नए पौधों का उगना क्या कहलाता है? तो टिश्यू कल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, तो कौन से ज्वाला निकलती है? पिल्ला। ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या निकलेगा? पिल्ला। नहीं जलेगा तो काला। अगला प्रश्न, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय जो होता है किसका पाचन प्रभावित करता है? वसा का पाचन को प्रभावित करता है। अगर पित्ताशय में क्या हो जाए? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर हो जाए, पत्थरी जो होता है। प्रश्न, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नीलगाय जो होती है किस कुल में आती है? तो हिरण कुल में आती है नीलगाय। अगला प्रश्न, सापेक्ष घनत्व बराबर होता है। सापेक्ष घनत्व बराबर क्या होता है? तो सापेक्ष घनत्व बराबर जो होता है वो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व को ही सापेक्ष घनत्व कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, खाने का नमक NaCl किसका बना होता है? खाने का नमक जो होता है NaCl जो होता है वो एक मजबूत अम्ल, एक मजबूत क्षार का बना होता है। तो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रसायन जल में घुलनशील नहीं है? कौन जल में रसायन घुलनशील नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3 एक जल में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न, रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने में जा सकने वाली हवा का प्रसार किसके दिया? अगर रसोई गैस में अगर रिसाव हो गया तो ये मिथाइल मरकेप्टन से पता लगाया जाता है। इसमें एक गैस होता है C2H5SH, इसका जो होता है सूत्र होता है मिथाइल मरकेप्टन। 23 नंबर प्रश्न, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जो वस्तु से 3 गुना क्या है? ऊंचा है। वस्तु से 3 गुना ऊंचा है, तो 3 गुना ऊंचा है तो इसका मतलब ये आवर्धन है। तो आवर्धन बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 3 है आवर्धन। इसमें अवतल दर्पण का आवर्धन माइनस होता है और वस्तु की दूरी भी माइनस दिया हुआ है, -10। तो m बराबर फार्मूला होता है -1 m बराबर v बटा u। m के दिया हुआ -3 और v का क्या कर रहा है? पूछ रहा है, तो v बटा -10। तो माइनस माइनस प्लस यानी v बराबर इसका 30 सेंटीमीटर सही आंसर होगा। तो 30 किस में? ऑप्शन बी में। अगला प्रश्न, यदि वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो त्वरण का मान क्या हो जाता है? तो g/6 हो जाता है। यहाँ का त्वरण जो होता है वहाँ g/6 हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है चंद्रमा पर जाने। अगला प्रश्न, अमीबा जो होता है गति करता है। अमीबा जो होती है गति किसके द्वारा करता है? तो अमीबा जो गति करता है वो अष्टुपोडिया के द्वारा करती है। इसी अष्टुपोडिया को कहते हैं कुटपाद। तो अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतग्रहण करता है या गति करता है? तो कुटपाद द्वारा। तो ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।